ये तो आप कहते हो। लोक व्यवहार में भी ये बात स्वीकृत है कि स्थूल शरीर से अलग एक सूक्ष्म शरीर है, लेकिन इन दोनों के दोनों जिस पर आधारित है उसका नाम है कारण शरीर। तो 3 शरीर है हमारे पास, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये कारण और शरीर जो है लोहमय पंजरे के समान एक उपग्रह है। लोहे का जंजीर कोई महान नहीं होता है, उससे भयंकर स्वर्ण का जंजीर है, चांदी का जंजीर है, रजत का, वो सूक्ष्म शरीर है। और ये स्थूल शरीर देखने में बड़ा सुंदर दिखने वाला शरीर, जिस पर आपका मोह ममता बनी हुई है, यही शरीर स्वर्णमय पुर है। सोने कौन से किस लिए प्यारा नहीं। आजकल तो बड़ी विचित्र प्रथा चल पड़ी है। भागवत कथा करो का मतलब क्या हो गया, इतना तोला सोने का जो सिंहासन होना चाहिए, इतना तोला सोने का अमुक चीज होना चाहिए। अरे बाबा, इतना बड़ा लिस्ट बना देते हैं, भागवत कथा कराने वाला रो रो करके परेशान हो जाएगा। सोना इतना प्यारा है सबके लिए, बताओ। वैसे ही आपको स्थूल शरीर प्यारा है या नहीं? इसलिए स्थूल शरीर स्वर्णमय नगरी है, सूक्ष्म शरीर रजतमय नगरी है, कारण शरीर लौहमय नगरी है। इन 3 पुरों में एक असुर बैठा हुआ है, त्रिपुरासुर, अर्थात अहंकार। उसका वध करना है तो कौन कर सकता? तुम्हारे बस की बात नहीं है, कोई देवी देवता की बस की बात भी नहीं है। आया गए आलय गरे सारे छोटे मोटे उठपटांग, इन लोगों की बस की बात नहीं। इसके लिए तो भोले भंडारी की कृपा होना ही चाहिए। भगवान शंकर ही उस त्रिपुर का भेदन कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। शंकर कौन है? शम करोति शंकर। शम माने शांतिम करोति शंकर। जो संसार के शोक दुख रूपी सागर में डूबा हुआ हूं, यहां से निकालकर शांति देने वाले का नाम शंकर है। कौन देता है? वो ज्ञान देता है। इसलिए शंकर कौन है? ज्ञान ही शंकर है। इसलिए जिस दिन आप लोग ज्ञान रूपी शंकर को अपने हृदय में बसाओगे, तब उस हृदय में विराजमान अहंकार रूपी त्रिपुरासुर का वध हो जाएगा। और यह त्रिपुर जिसके अभिमान की वजह से आपको जन्म मरण के चक्र में फंसना पड़ रहा था, वह त्रिपुर का दहन हो जाएगा। माने यह सुख शरीर भी कारण शरीर भी सब यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है अत्रैव समवलियन्ते तस्य प्राणाः अत्रैव समवलियन्ते। ब्रह्मज्ञानी के प्राण यहां से निकल के दूसरे लोकों में नहीं जाता है, वो तो यहीं पर लीन हो जाता है और उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जब सूक्ष्म शरीर ही नहीं रहा तो पुनर्जन्म किसका होगा? सूक्ष्म शरीर की वजह से एक जगह से दूसरे जगह जाकर के हम जन्म लेते हैं और सूक्ष्म शरीर भी धन हो गया और इन सब का आधारभूत ज्ञान रूपा जो कारण शरीर है वह भी नष्ट हो गया है। तीनों शरीर नष्ट हो गए, पुनर्जन्म समाप्त हो गया, मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये त्रिपुरासुर की इस कहानी का रहस्य है। अब थोड़ा मानव धर्म में जाना जरूरी है क्योंकि कलयुग सभी को ग्रस रहा है। इसलिए थोड़ा कलयुग से बचने के उपाय जो प्रहलाद के माध्यम से प्राप्त हुआ है नारद और युधिष्ठिर के संवाद के रूप में, उसको थोड़ा हम देखेंगे। क्या कहते हैं देखिए नारद जी। नारद जी से युधिष्ठिर ने पूछा है और नारद के मुख से बता रहे हैं, सत्यम दया तपस् शौचम तितिक्षेक्षया शमोदमः अहिंसा ब्रह्मचर्यम च त्याग स्वाध्याय आर्जवम संतोष समदृक् सेवा ग्राम्येह परमः शनै ऋणा विपर्येक्षा मौनम आत्मविमर्शनम अन्नाद्यादे संविभागो भूतेभ्यश्च धारतः तेष्वात्मदेवता बुद्धि सूत्रां ऋषि पांडव श्रवणं कीर्तनं चास्य स्मरणं महतांगदेः सेवेज्यावनतिर्दास्यं सख्यम आत्मसमर्पणम। एक सामान्य गृहस्थ को क्या क्या करना चाहिए? यहाँ पर 2 प्रकार के लोग हम लोग बैठे हुए हैं। एक आप लोग सदगृहस्थ हैं और इधर कुछ
थोड़े मात्रा में संत महात्मा है, इसलिए हम बाकी लफड़े में नहीं जाएंगे। गृहस्थ धर्म जो बताया गया उस पर देखूंगा, यदि धर्म का थोड़ा विचार करेंगे। और समस्त गृहस्थी बिगड़ती है कब? आप रहस्य जानते होंगे, घर की स्त्री बिगड़ती है तो सारा घर बिगड़ जाता है। इसलिए गृह लक्ष्मी कहा गया है स्त्री को। लक्ष्मी बना रहे तो ठीक है, यदि वो दरिद्रा का रूप धारण करती है, लक्ष्मी का बड़ी बहन बन जाती है तो खतरा हो जाएगा। लक्ष्मी का बड़ी बहन का नाम क्या है? दरिद्रा। जिस घर में दरिद्रा बसती है पत्नी का रूप में, वह घर का ध्वंस होता है। और जिस घर में पत्नी लक्ष्मी के रूप में बसती है, वह घर अवश्य धर्म प्राप्त करता हुआ संसार में अपना नाम, अपना यश, अपना कल्याण की ओर जा सकता है। इसलिए हम स्त्री धर्म पर थोड़ा विचार करें, स्त्री को कैसे होना चाहिए। आइए पहले गृहस्थ धर्म की ओर देखा जाए। गृहस्थ धर्म के बारे में कह रहे हैं, सत्यम दया तपः। गृहस्थी का सामान्य ड्यूटी यह है कि कोशिश करे वह हमेशा सत्य बोले। दूसरा, आए गए भीख मांगने के लिए आपके घर पर एक कुत्ता भी आ जाता है तो उसको भी कोशिश करो एक टुकड़ा रोटी देने को। तीसरा, जीवन में कुछ तपस्या रखो, एक आध वार का व्रत रखो, गुरुवार का व्रत, रविवार का व्रत, कुछ तो तपस्या करो। तपस्या के बिना यह जीवन पवित्र नहीं हो सकता है। आप जानते हैं, सोने का आभूषण आप लोग पहने हो, सोने के आभूषण अब कैसे बनाए? पहले आग में सोने को तपाना पड़ता है, तो सोने का गंदगी आप निकालते हो तपा करके, जब तब आपके आभूषण सुंदर बनते हैं। उसी प्रकार से जीवन रूपी आभूषण का जो निर्माण करना चाहते हो, अपना जीवन में तप करना पड़ेगा, इसको तपाना पड़ेगा, इसके अंदर के मल और विक्षेप को निचोड़ के बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाकर के जीवन पवित्र होता है। इसलिए सत्य, दया, तप, शौचम, पवित्रता पर ध्यान देना चाहिए। आजकल घरों में भोजन करने से हमको बहुत डर लगता है। जहां जाता हूं ज्यादातर एक ब्रह्मचारी को साथ में ले जाता हूं और कहता हूं भाई ब्रह्मचारी जी के हाथ से भोजन बना के खाएंगे। कारण यह है कि लोगों को पवित्रता तक ज्ञान ही नहीं, बनाएंगे भोजन वहीं चख लेंगे, नमक ठीक है कि नहीं देखा जाए, और उसी हाथ से फिर ठीक कर देंगे उसको, उसी हाथ से नमक निकाल के डाल दिया। अब बताओ झूठा हुआ कि नहीं हुआ? झूठा उठा क्या होता है, लोगों को बोध ही नहीं। जूता पहन के रोटी बना रहे हो, उसे क्या पता जूता क्या होता है? चप्पल पहन के रोटी बना रहे हैं, पवित्रता का ज्ञान नहीं है। जब तक आहार शुद्ध हो सत्य शुद्धि, जब तक आहार में शुद्धि नहीं, आपके अंतःकरण में शुद्धि नहीं होती। कई लोग कहते क्या करें, हमारे पति जो बहुत परेशान करते, जल्दी करो बोलते, उसमें गड़बड़ हो जाता है। कहता हूं याद रखो, एक कहानी हम बता देते छोटी सी। पति पत्नी थे, सब घर घर में होते ही हैं। जब नया नया विवाह होकर के आता है, पति पत्नी कैसे रहते हैं? पति बोलता है जा चाय बना के ला, जा पानी ले आ, जा वो ले आ, हवा कर दिया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, खाती रहती है, जाती रहती, लाती रहती। शुरू में पुरुष का खोपड़ी यूं हिलता है, जा जा, और वो कहती हाँ हाँ। फिर क्या होता है, जैसे बुढ़ापा आता है, आप बूढ़ों का खोपड़ी को देखो कैसे होता है। आदमी का खोपड़ी करता है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और वो बुढ़िया कहती नहीं जी नहीं जी नहीं जी। पहले पुरुष स्त्री कहती है साड़ी लाइए, नहीं जी। अब पुरुष इस तरह से बाद में उसको क्या हालत हो जाता है, करने की आदत हो जाता है, नहीं 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 नहीं। स्त्री बोलती पहले चाहिए चाहिए चाहिए, बाद में बोलती है नहीं है नहीं है नहीं है। और पुरुष पहले बोलता है लो लाओ लाओ लाओ, नहीं दूंगा नहीं दूंगा, बाद में हाँ 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 करने लगता है। बेचारा ये हालत गृहस्थी का हो रही है। ये हाजी नाजी के चक्कर में मत पड़ा करो ज्यादा।
कहने का तात्पर्य है ये हाजी नाजी का चक्कर में गृहस्थी नहीं चलनी चाहिए। तो कैसे चलना चाहिए? तितिक्षा ईक्षा शमो दमः, तितिक्षा करनी चाहिए। भोग की चाह करोगे, बार बार पत्नी वो चाहिए ये चाहिए बोलेगा तो पति तो शुरू में नहीं बोलेगा, ये बेचारा करेगा क्या? तो इसीलिए तितिक्षा होनी चाहिए। और शम दम, इंद्रियों का दमन करो, मन को शांत रखो। अहिंसा, हिंसा मत करो। ब्रह्मचर्य का पालन करो। पशु भी धन्य है, कोई अपना हिसाब किताब नहीं बता सकता। क्या बुरा दशा है, पशुओं से भी नीच होते जा रहे। तो ब्रह्मचर्य का पालन करो, त्याग की भावना रखो। छोटा भाई कुछ चाहता है, बड़ा भाई कहते नहीं दूंगा, तेरा हिस्सा नहीं है। कोर्ट में जाएंगे लड़ने के लिए, भाई भाई कोर्ट में घसीटे जा रहे हैं। भाई भाई को छोड़ो, बेटा बाप पर केस कर रहा है संपत्ति के लिए। इतना दुर्दशा हो चुकी है। त्याग की भावना के अभाव। यदि त्याग की भावना होती ये लड़ाइयां कभी नहीं हो सकता था। न कोर्ट की जरूरत थी, न कचहरी, न पुलिस थाने की जरूरत। त्याग के अभाव इस गृहस्थी को दुख में जकड़ते जा रहा है। और आर्जवम, सरल बनो, छल कपट मत करो। सरल भाव से रहने की कोशिश करनी चाहिए। संतोष, परसों बताया था 5, 25, 50 भय। तृष्णा आपके अंदर आग लगाती रहेगी, उसका अंत कुछ भी नहीं है। उसका अंत कुछ भी नहीं। अंत यदि चाहते हो तो एकमात्र संतोष से हो सकता है। क्योंकि 5, 25, 50 भय, तब हो 1000 की लाख मंगेगी। स्वर्ग पता अरब खरब असंख्य भय, पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल का राज लिया, तृष्णाधिकाधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना, शट तेरी भूख कभी न मिटेगी। हे तृष्णा, हे शट, तेरी भूख कभी नहीं मिट सकती है। 5 से 25, 25 से 50, 50 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से अरब, अरब से खरब। बाद में पृथ्वीपति होने का चाह, स्वर्गपति होने का चाह, समस्त लोगों का पति होना चाहता है। इसलिए बिना संतोष का यह तृष्णा नहीं मिट सकती। इसलिए संतोष को अपनाओ। फिर गृहस्थी के लिए आ जाओ, बता रहे समदृष्टि रखो। समदृष्टि रखो। समदृष्टि बड़ा कठिन काम। एक घर में उसी के भाई का बच्चे रह रहे हैं मजबूरन। दो भाइयों में से एक भाई गांव में है, एक भाई शहर में। जो गांव में रहने वाला भाई अपने बच्चों को अच्छा ढंग से पढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने शहर में रहने वाले भाई के वहां अपने बच्चों को रख दिया। वहां देखिए क्या होता है। बड़ा भाई और वो जो पत्नी उसकी जो भाभी कैसे व्यवहार करते हैं। अपने बच्चों के कपड़े को तो बढ़िया ढंग से धुलाएंगे, प्रेस करेंगे, सब कुछ। अपने बच्चों को खाटी शुद्ध दूध देंगे। लेकिन जो भाई का बच्चे जो गांव से आए हुए हैं, उनको तो जरूर पानी मिला के पिलाएंगे। उनके कपड़े पर कभी प्रेस नहीं होगा, कभी सच्चे ढंग से सफाई नहीं होगी। भाई के बच्चों के प्रति भी इतना विषम दृष्टि आजकल देखने में मिल रहा है। और गृहस्थी के लिए वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर समदृष्टि रखो। समदृष्टि, चाहे भतीजा हो, चाहे भांजा हो, भांजी हो, कोई भी आवे, अपने बच्चे के समान उनके साथ व्यवहार करो। समदृष्टि करो। सेवा, वृद्धों की सेवा करनी चाहिए। वृद्धों की सेवा करनी चाहिए। क्यों सेवा करनी चाहिए? विपर्य इच्छा मौनम आत्मविमर्शन। इस तरह का विमर्श होता है, आत्मविमर्श होता है। जब तक आत्मविमर्श नहीं होता तब तक संतोष आदि नहीं हो सकती। भगवान की लीला बड़ा विचित्र है।
शेष धर्मों का वर्णन हम कल कर लेंगे, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसे सामने में आ रही है ना, आस पड़ोस में भगवान के प्यारे कोई हो रहे हैं, तो जो भी हो भगवत इच्छा भागवत श्रवण के साथ साथ किसी को अपना कल्याण की ओर गति प्राप्त हो रहा है तो अच्छी बात है, इसलिए कृष्णाष्टक का पाठ हो। की तैयारी कर लेना। समाप्ति कर दिया। भद्रं नोऽपि वातय मनः। ओम शांति शांति शांति। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथ मनाथनाथम् श्रीविश्वनाथम् शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथम् शरणं प्रपद्ये। कल भागवत के तीसरे दिन एक व्यक्ति विशेष का मुक्ति होने के कारण सप्तम स्कंद का थोड़ा शेष अंत रह गया था। चर्चा हो रही थी गृहस्थ को सामान्य रूप से क्या करना चाहिए, संक्षेप में बतला दिया था। स्त्री धर्मों के बारे में रह गया है, स्त्री को कैसे रहनी चाहिए घर में, किस प्रकार से उसका जीवन यापन होना चाहिए, उसका वर्णन करते हुए नारद जी कह रहे हैं तद्बंधुष्व स्त्रीणांच पतिदेवानां तच्चुश्रूषानुकूलता तद्बंधुष्वनुवृत्तिश्च नित्यं तद्व्रत धारणम् सम्मार्जनोपलेपाभ्यां गृहमण्डलवर्धनैः स्वयं च मंडिता नित्यं परिमृष्ट परिच्छदा कामैरुच्छावचैः साध्वी प्रश्रयेण दमेन च वाक्यै सत्यै प्रियै प्रेम्णा काले काले भजेत् पतिम् व्यापतिम् हरिभावेन भजेत् श्रीरिव तत्परा हरि आत्मना हरे लोके पत्या श्रीरिव मोदते। जो स्त्री इस प्रकार से रहती है अपने पति के साथ वह वैकुंठ लोक में पहुंचती है। कैसे रहना चाहिए? स्त्रीणाम च पतिदेवानाम तच्चुश्रूषा अनुकूलता। स्त्रियों को यही समझना चाहिए मेरा पति ही परमेश्वर है और उनके अनुकूल समस्त क्रियाकलाप करनी चाहिए। तद्बंधुषु अनुवृत्तिश्च, और जब पति के कोई रिश्तेदार लोग आदि आ जाए, भाई बंधु आ जाए, अर्थात जेठ देवर वगैरह आ जाए, तब उनकी भी सेवा समय प्रकार से करनी चाहिए। स्वयं च मंडिता नित्यम परिमृष्ट परिच्छदा। स्वयं प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। 3 बजे से 6 बजे का भीतर में जग जाना चाहिए स्त्री को। उससे आगे जो स्त्री सोती है अपने घर में दरिद्रता को बसाती है। 3 से 6 का पहले उठना चाहिए। उठ करके क्या करना चाहिए? घर को साफ सुथरा करना चाहिए। पति के स्नान ध्यान पूजा पाठ के लिए तैयारी कर देनी चाहिए। स्वयं स्नान कर लेना चाहिए। शुभ्र वस्त्र पहनना चाहिए।
ये नहीं कि वो क्या आजकल तो विचित्र ड्रेस है, क्या नाम बोलते हैं वो, नाइट गाउन ऐसे कुछ बोलते हैं, गाउन फोन बोलते हैं, ऐसे विचित्र विचित्र सब ड्रेस आ गए हैं, पता नहीं भूतनी जैसे लगती है। अब उसी को उसको पहन करके जो है दिन भर रात भर काम किए करती है। ऐसे नहीं होना चाहिए। वैदिक सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार चलो, बढ़िया ढंग से अपना जो पोशाक है भारतीय संस्कृति का, उसको नहा धो करके शुद्ध होकर के पहन करके घर को साफ करना, आंगन में जल डालना, आंगन में भगवान के लिए दीपक जलाना चाहिए। ये सब करते हुए पति का स्नान आदि का तैयार और पूजा पाठ की तैयारी करनी चाहिए। और बोले तो कैसा बोले, पहला दिन जैसे बताया था वैसा नहीं होना है। स्त्रियां आजकल कैसी आती है घर में, चंद्रमुखी होकर आती है, सुंदर सुंदर बनती है, बड़ा मीठा मीठा बोलती है शुरू शुरू में, हाँ सासू जी को बहू जी को सबको प्रसन्न कर देती है, ससुर को सबको। फिर धीरे 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 वो सूरजमुखी बन जाती है, थोड़ा आगे सामने आमने सामने होने लगती है, पर्दा से अंदर नहीं रहती है। पहले तो पर्दे के अंदर जब तक थी तो चंद्रमुखी थी वो, अब पर्दे से बाहर आ गई तो सूरजमुखी हो जाती है। फिर बाद में तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद तो ज्वालामुखी बन जाती है। तो लेकिन शास्त्रकार कहते हैं तुम्हें ऐसे नहीं होना चाहिए। शास्त्र कह रहा है देखिए, वाक्य सत्य प्रिय ही प्रेमना, सत्य वचन बोला करो, झूठ मत बोलो अपने पति से, प्रिय वचन बोला करो, जिसे उसके मन पता नहीं दिन भर रात भर काम करके आया हुआ है, कोई नौकरी में है, कोई दुकानदारी में है, वह कितना टेंशन से आया हुआ है, और उसके साथ आते ही बराबर तुम अपना लिस्ट रख दोगे सामने में वांट, वो ठीक नहीं होता है। बल्कि आया हुआ को प्रेम से पहले दो बात कहो, प्रेम से उनको चाय पानी कराओ, विश्राम करने दो, बाद भले तुम अपना लंबा चौड़ा लिस्ट निकाल के रख देना, हमको अमुक अमुक चीज चाहिए। पति की इस तरह से सेवा करनी चाहिए। काले काले भजित पतिम, इस प्रकार से समय समय आने पर पति के साथ प्रेम से रहता हुआ जीवन यापन करते हुए अप्रमत्ता शुचि स्निग्धा पतिम तु अपतितम भजे संतुष्टा लोलुपादक्षा धर्मज्ञा प्रिय सत्यवान। पूजा पाठ आदि केवल नहीं, धर्मपरायण होना चाहिए पूर्ण रूपेण स्त्री को। प्रिय सत्यवाक, प्रिय सत्य वचनों को ही बोलते रहनी चाहिए। स्निग्धा, और हमेशा ही इस तरह से रहे कि एकदम पवित्रता के साथ रहना चाहिए। घर के अंदर स्नान करने गया, बाद सवेरे हो गया तो उसके बाद में जब भी लघु शंका जाए, शौच जाए, कम से कम हाथ पैर तो धो लेना चाहिए, और थोड़ा जल हाथ में लेकर के। इतनी आलसी हो चुकी हैं, सब हम जानते हैं, हर घर में 4 नौकर की जरूरत पड़ चुकी है, कोई स्त्री काम करने को तैयार नहीं है, तो स्नान कहाँ से करेगी बार बार शौच जा करके। तो कम से कम इतना तो कर लो, जल लेकर के छिड़क लेना अपने ऊपर। अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्था से अंगत उपवा यशंद्रिकाभ्यंतर शुचि ही, ऐसे उस मंत्र बोलता हुआ अपने आप को शुद्ध समझना चाहिए। इतना तो कम से कम करो। और या पतिम हरिभावेन भयच्छैरिव तत्पर, जैसे वह लक्ष्मी साक्षात वैकुंठ लोक में पति की चरण सेवा करती है, नित्य निरंतर सेवा परायण रहती है, और जो स्त्री यहाँ पर इस लोक में, इस भूलोक में भी अपने पति का इस तरह से सेवा करते हुए अपना जीवन यापन करती है, तो अवश्य वह भी लक्ष्मी के समान उस वैकुंठ लोक में कि स्वयं नहीं जाएगी, चाहे पति जितना भी कुकर्मी होगा उस पति को भी तार देती है। कितनी शास्त्रकार कहते हैं इन देवियों को कितना सामर्थ्य दिया है, स्वयं तो तारो और अपने पति को भी तारने का सामर्थ्य आपके अंदर है। लेकिन आज स्वयं डूब रही हैं, इसलिए सारा परिवार डूब जा रहा है। थोड़ा इस सनातन धर्म के आप लोग होते हुए भागवत कथा को सुन रहे हैं, तो जीवन में इस कथा के माध्यम से कुछ आप लोगों को अपने साथ गांठ बांध के ले जाना चाहिए। आज श्री कृष्ण भगवान का जन्म का भी प्रसंग आएगा। इसी प्रसंग में एक सौगंध खा के जाओ, यदि हम वास्तव में हरि का भक्त हैं, आज से कम इतना तो करूंगी कि मैं स्वयं शुभ्र रहूंगी और घर को शुद्ध रखूंगी। इतना संकल्प करके यहां से जाओ तो आपकी भागवत कथा सुनना सफल हो जाएगा, नहीं तो यहां आके सुनना व्यर्थ है। क्योंकि ये ज्ञान यज्ञ है, और हमने पहले सुना दिया है ज्ञान के बिना मनुष्य पशुओं के समान होता है। और ज्ञान यही आपको ले जाना है कि अपने साथ अपने जीवन में हम कैसे सुधार लाएं। सुधार जैसे शास्त्रकार ने बताया वैसे करना चाहिए। यह 7वें स्कंद का संक्षिप्त विचार जो शेष रह गया था हमने बता दिया। अब आरंभ होता है 8वां स्कंद। बहुत ही रहस्यपूर्ण स्कंद है।
दोनों यहां पर इस 10 स्कंध का नाम ही रख दिया इसलिए सप्त धर्म स्कंध, इसका नाम है सप्त धर्म स्कंध। इसमें 4 अध्यायों में मनवंतरों का वर्णन किया है। 3 अध्याय में गजेंद्र का मोक्ष, पशुओं पर भी कृपा। यह श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंध को आधे श्लोक में भगवत गीता में कह दिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यज्ञे भक्त्या प्रयच्छति। जैसे गजेंद्र ने किया गया, केवल पुष्प दिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पुष्प दे दिया, इतने मात्र से भगवान उस पर कृपा कर दिए। बलि का वर्णन आएगा, समुद्र मंथन का वर्णन आएगा। समुद्र मंथन का वर्णन 7 अध्यायों में, 4 अध्यायों में मनवंतरों का वर्णन है, 3 अध्याय गजेंद्र मोक्ष का वर्णन है, 7 अध्याय समुद्र मंथन। देने का बात आया, देते जाओ, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो दे दो। भगवान ने बहुत भारी शिक्षा दी है समुद्र मंथन में, वह शिक्षा का विचार जो विस्तार में बाद में देखूंगा। उसके बाद 9 अध्यायों में वामन अवतार के लिए भूमिका के साथ बलि की चरित्र का वर्णन आता है, और अंतिम 1 अध्याय में मत्स्य अवतार का वर्णन आएगा। इस तरह से 24 अध्यायों से संपन्न है यह 8वां स्कंध। और धर्म का मूल क्या है? आपसे यदि पूछा जाए धर्म का मूल क्या है, हम धर्म करते क्यों करते हैं? क्योंकि हम प्रकृति में विराजमान हैं, प्रकृति में हैं। सत्व रज और तमगुण आत्मिका प्रकृति है जिससे सारा संसार पैदा हुआ है। इसे संसार में हम रह रहे हैं तो प्रकृति में हम रह रहे हैं। प्रकृति का अंदर रहते हुए हम धर्म का पालन करते हैं। कपिल भगवान अपने माता देवहूति के लिए इस प्रकृति का वर्णन करते हुए कहे थे, प्रकृति से निष्पन्न वस्तु कुल 24 तत्व है, गिन लो। एक है प्रकृति स्वयं, दूसरा है उससे उत्पन्न हुआ महत्तत्व, तीसरा है अहंकार, चौथे में 5 तन्मात्रा, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और वैकारिक सृष्टि, भौतिक सृष्टि, कुल 24 तत्व। अब आप देख रहे हैं हम सब जो भी पैदा हुए हैं मिट्टी से पैदा हुए हैं। 24 तत्वों से यह शरीर बना है, 24 तत्वों से संसार बना है। जब तक इन 24 तत्वों का शोधन नहीं होता तब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो सकती। और 24 तत्वों का शोधन करने के लिए यहां पर इस 8वें स्कंध में 24 अध्यायों का वर्णन आ रहा है। इन कहानियों के माध्यम से एक एक तत्व का भी संशोधन आ रहा है। सबसे पहले अध्याय में मनवंतरों की चर्चा है। एक कल्प में कुल 14 मनवंतर होते हैं। 14 मनवंतर में से 6 बीत चुका है और हम अब 7वें में हैं। वर्तमान कल्प का नाम वाराह कल्प है और वाराह कल्प का 6 मनवंतर बीत चुके हैं और 7वें में हम विराजमान हैं और शेष 7 होने वाले हैं भविष्य में। शास्त्रकार कहते हैं उनका नाम स्मरण करने पर भी बहुत भारी पुण्य होता है, इसलिए संक्षेप में हम सभी का नाम ले लेंगे। सर्वप्रथम जो मनु हुए थे उनका नाम था स्वयंभू मनु, इसलिए उस मनवंतर का नाम है स्वयंभुव। उन्होंने क्या विशेष काम किया तो वो भी जान लीजिएगा, बहुत रहस्य की बातें हैं ये बड़ा विलक्षणता है इसमें। समय के अभाव के कारण से यहां पर हम ज्यादा नहीं बोल पा रहे हैं, उस गहराई में जा नहीं पाते हैं क्योंकि एक ही बैठक है और उसमें भी 3 ही घंटा मिलता है? इतने में सब बोलना है।
तो प्रथम मनवंतर वाला मनु का नाम स्वयंभू, मनवंतर का नाम स्वयंभुव। उन्होंने क्या कार्य किया था, इस संसार के लिए उन्होंने क्या दिया? वह मनु ने हम लोगों को उपनिषदों को दिया था। उसके बाद मनु हुए स्वरोचि, उस मनवंतर का नाम पड़ा स्वारोचिष। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन का विधि विधान को पूर्ण रूपेण प्रकट किया। स्वयं ब्रह्मचर्य में पूर्णतया प्रतिष्ठित थे और अपने मनवंतर के समस्त जीवों को ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित कर रखे थे। तीसरे मनु वे उत्तम नाम से थे, इसलिए उस मनवंतर का नाम पड़ा औत्तम। उन्होंने सत्य का पालन और सत्य में निष्ठा एवं प्रतिष्ठा का प्रतिपादन किया। अपने मनवंतर काल में सत्य का प्रतिपादन किया। उसके बाद आते हैं तामस नामक मनु। उनके मनवंतर का नाम भी तामस ही है। उन्होंने वेदाभ्यास पर जोर दिया, वेदाभ्यास का प्रचार प्रसार कर दिया। पांचवें मनु हुए रैवत, इसलिए मनवंतर का नाम भी रैवत ही है। उन्होंने अपने समय में भगवान की सेवा धर्म को प्रधानता दिया। भगवत सेवा यही उस मनवंतर का प्रमुख कर्म था। छठे मनु हुए चाक्षुष मनु, और उस मनवंतर का नाम भी पड़ा चाक्षुषा। और उस मनवंतर में उन्होंने संत सेवा का प्रतिपादन किया। भगवत सेवा के बाद संत सेवा। यहां पर आएगा, देखिए अम्बरीश की कहानी अगले स्कंद में। पहले भगवान का पूजा करते हैं, फिर संत का पूजा करते हैं, संत सेवा। और वर्तमान जिस मनवंतर में हम लोग अभी जीवित हैं, भागवत सुन रहे हैं, इस मनवंतर के मनु का नाम है विवस्वान। इसलिए इस मनवंतर का नाम पड़ता है वैवस्वत मनु मनवंतर। विवस्वान मनु है, वैवस्वत मनवंतर है। इन्होंने हम लोगों के लिए क्या विशेष रूप से दिया? आप एक बात यहां पर गौर करके देखिएगा, जैसे जैसे मनवंतर आगे बढ़ते जा रहा है, काल क्षीण होते जा रहा है, कल्प का आयु क्षीण जैसे जैसे होते जा रहा है, इसमें होने वाले जीवों का बुद्धि और घटिया होती जाती है, सामर्थ्य क्षीण होती जाती है। इसी वजह से यहाँ पर धर्म जो पालन करने योग्य है वह भी बदलते जा रहा है। सर्वप्रथम था उपनिषद, सर्वोत्कृष्ट तत्व का विचार, ब्रह्म ज्ञान ही ज्ञान था, वहां और कुछ था ही नहीं। दूसरे नंबर ब्रह्मचर्य आया, थोड़ा उतरा, ब्रह्म ज्ञान से थोड़ा उतर गया मामला। फिर सत्य में प्रतिष्ठा मात्र रह गया, ब्रह्मचर्य डमाडोल। फिर वेदाभ्यास में भी उतर गए, सत्य भी बोलना कम हो गया। फिर वहां से भी उतर गए, वेदाभ्यास भी कम होते गया, तो भगवान की केवल पूजा पाठ में लगे। फिर वो भी कम होते गया, संत सेवा में रह गए। अब संत सेवा से भी घटते गए। अब वर्तमान मनवंतर का मनु ने इसलिए हम लोगों को क्या दिया? व्रत पद्धति का प्रचार किया। इसलिए आप मनुस्मृति देखते हैं, उसमें बहुत जबरदस्त अध्याय है, तस्य व्रतम इति नेद्यंतम उद्यंतम वादित्यम वश्ये इत्यादि अनेकों प्रकार के व्रतों का वर्णन किया, व्रतों का वर्णन किया। आप अमुक व्रत कीजिए, अमुक व्रत कीजिए। ब्रह्मचर्य आश्रम है तो कौन से व्रत करना चाहिए, गृहस्थ आश्रम है तो कौन से व्रत करनी चाहिए, संतान नहीं है, लड़का नहीं है, लड़की नहीं है, क्या व्रत करना है, सब मनु ने हम लोगों को बताया है। हम सब के परदादा का भी, परदादा का भी, परदादा का भी, दादा का दादा का दादा मनु सबसे पहला जो पैदा हुआ था इस संसार में, जहां से हम सब पैदा हुए हैं क्रमशः, वो परमात्मा, उन्होंने हम लोगों को आदेश दिया है व्रतों का अनुष्ठान करने का। इसके बाद जो होने वाला मनवंतर है, उस मनवंतर के मनु का नाम सावर्णी, और उस मनवंतर का नाम भी सावर्णी ही रहेगा। और वहां क्या धर्म का वर्णन करेंगे? व्रत का भी वहां पर पालन करना कठिन हो जाएगा, पुष्टि धर्म का वर्णन करेंगे। पुष्टि धर्म, जो जैसा कर रहा है उसी को ठीक बोलना पड़ेगा। ठीक है, तुम जो कर रहे हो वही करो, तुम उल्टा खड़े हो रहते हो तो भी ठीक है, सीधा खड़े रहते हो तो भी ठीक है, आप परिक्रमा करके प्रणाम करो तो ठीक है, ना करो तो ठीक है, जैसा भी करो वैसा ही ठीक है, लेकिन भगवान का नाम स्मरण मात्र करते रहो तो भी बहुत है। व्रत भी वहां पर गौण हो जाता है, केवल पुष्टि धर्म, पोषण धर्म ही प्रदान हो जाता है। उसके बाद के मनवंतर दक्ष सावरणी, उस मनवंतर का भी नाम
दक्ष सावरणी है, मनु का नाम दक्ष सावरणी होने से वहां पर थोड़ा प्रगति होता है, क्योंकि अगले कल्प के लिए उद्धार भी आना है ना। थोड़ा प्रगति होता है, फिर घटते गया, फिर बढ़ेगा भी। 7 मनवंतर घटते गया, 8वें मनवंतर से धीरे धीरे बढ़ते जाएगा वापस। जैसे चंद्रमा के कृष्ण पक्ष में घटते जाना देखते हो और शुक्ल पक्ष में बढ़ते जाता है। अब 8वें 9वें मनवंतर में इसलिए यज्ञादि कर्मों को बढ़ावा देते हैं। 10वें मनवंतर का मनु है ब्रह्म सावरणी, और उस मनवंतर का नाम पड़ता है औपश्लोक। क्यों? लोक धर्मों में प्रकृति और प्रवृत्ति का वर्णन वहां पर आएगा। लौकिक धर्मों की प्रधानता दी जाएगी। घर घर में भी लौकिक धर्म व्यवहार कैसे होना चाहिए। भाई जी आ गए, बड़े भाई साहब आ रहे हैं, तो छोटे को कैसे खड़ा होना चाहिए, कैसे उनकी स्वागत करना चाहिए, किस तरह से उनको बिठाना चाहिए। उसके बाद स्वयं उनकी आज्ञा के बिना बैठना नहीं चाहिए, खड़े रहना चाहिए। वो आज्ञा देंगे तो बैठो, तो नीचे बैठने की कोशिश करो तब भी बड़े के सामने में। और उसके बाद यदि वह कहते हैं तो भले कुर्सी पर बैठ जाओ। आजकल तो ऐसा नहीं होता है। चाहे बड़ा हो, बड़े से बड़ा हो, चाहे गुरुजी भी आ जाए, पैर पे पैर लगा करके बैठा रहेगा वहां कुर्सी पर। आइए गुरुजी, वहीं से प्रणाम करते। गुरुजी आइए, बैठिए, प्रणाम गुरुजी। अब मुंह से बोल लेता पहला दो। ये जमाना होते जा रहा है। लौकिक धर्म भी यहां पर डमाडोल हो गया, बिगड़ गया। कैसे व्यवहार करना चाहिए, व्यवहार भी खत्म होते जा रहा है। अब 10वें मनवंतर में जाकर के व्यवहार का भी उद्धार हो जाएगा। 11वें मनवंतर धर्म सावरणी व मनु होंगे, और उस मनवंतर का नाम धर्म सावरणी होगा, और स्मार्थ धर्मों का प्रधानता होगी। लौकिक धर्म के बाद स्मृति में कहे हुए धर्म का स्मार्थ धर्म कहते हैं। हम लोगों के 3 ही धर्म प्रसिद्ध है, श्रौत धर्म, स्मार्थ धर्म, लौकिक धर्म। स्मृतियों में कहा का नाम स्मार्थ धर्म है, श्रुति माने वेदों में कहा धर्म का नाम श्रौत धर्म है, और लोकाचार में किए जाने वाले व्यवहारिक धर्म का नाम लौकिक धर्म है। पहले लौकिक धर्म का उद्धार हुआ, तो फिर स्मार्थ धर्मों का उद्धार करने के लिए 11वें मनवंतर होता है। 12वें मनवंतर में रुद्र सावरणी मनु होते हैं, और उस मनवंतर के नाम रौद्र सावरणी बनेगा, और उस मनवंतर में विशुद्ध श्रौत धर्मों की प्रतिष्ठा होगी। उसका प्रचार प्रसार वो मनु करेंगे। 12वें मनवंतर में ये हुआ, तो 13वें मनवंतर में देव सावरणी नामक मनु होंगे, और उस मनवंतर का नाम दैव सावरण, और वहां पर वह इन धर्म रूपी बाह्य कर्मों से ऊपर उठ करके उपासनाओं को प्रधानता देंगे। तो 13वें मनवंतर में उपासना प्रधान हो जाएगा। और अंतिम जो 14वां मनवंतर है, उस मनु का नाम इंद्र सावरणी होगा, और उस मनवंतर का नाम ऐन्द्र सावर्ण। उस मनवंतर में वापस दोबारा उपनिषद प्रतिष्ठित हो जाएगा, ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाएगा। शुरू हुआ ज्ञान से, मनवंतर कल्प की समाप्ति होगा ज्ञान से। बीच में जो कुछ भी है कर्म है और उपासना है। पहले घटते जाता है, फिर वापस बढ़ते जाता है। यही संसार का क्रम है। आदो अंते से यन्ना अस्ति वर्तमान पितत्व था। जिस आद्य गुरु शंकराचार्य का आप जयंती मनाने जा रहे हैं आज, वह आद्य गुरु शंकराचार्य का परदादा गुरु थे, दादा गुरु थे। दादा गुरु जी गौड़ पादाचार्य उनका नाम था। गुरुदेव का नाम था गोविंद पादाचार्य, और दादा गुरु जी का नाम था गौड़ पादाचार्य। गौड़ पादाचार्य जी ने मांडुक्योपनिषद व्याख्या लिखते हुए लिखा है कारिका, आदो अंते च यन्नास्ति वर्तमाने पितत्व था। जो आदि में न रहे, अंत में भी न रहे, वास्तव वर्तमान में दिखाई पड़ने पर भी वो नहीं है। जैसे आप लोगों का स्वप्न है, अभी आप बैठे हो, क्या अभी आपका स्वप्न दिख रहा है आपको? कोई स्वप्न, कोई स्वप्न आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। अच्छा, सो जाओगे, कल जगोगे जब, तब भी क्या स्वप्न बने रहेंगे? नहीं बने रहते। बीच में केवल रात्रि में जब आप लेटे हुए थे, तब आपको स्वप्न दिखाई दे रही। तो आज भी नहीं है, कल भी नहीं है, केवल बीच में फालतू जो दिखाई पड़ गया, वह जैसा स्वप्न झूठा है उसी प्रकार। आदि में ज्ञान था, अंत में ज्ञान है,
बीच में जो फालतू दिख रहा है वो वास्तव में है ही नहीं। इसलिए ज्ञान ही सत्य है, ज्ञानादेव तो कैवल्यम। इसलिए ज्ञान से ही मुक्ति होती है और अन्य किसी भी साधन से मुक्ति नहीं हो सकती है। अन्य सभी साधन केवल ज्ञान को पचाने के लिए है। ज्ञान को ऊपर जो आवरण बना हुआ के समान जो आवरण है, आवरण कभी हुआ भी नहीं है, ये भ्रांति रूपा जो आवरण है उसका निवारण करने के लिए ये सभी साधन हुआ करते हैं। ऐसे विलक्षण बात इस मनवंतरों के माध्यम से आपके 8वें स्कंद में कहा गया है। जो संपूर्ण वेदांत निचोड़ है, ज्ञान से मुक्ति है, वो निचोड़ को 8वें स्कंद में बता दिया है। अब देखिए क्या होता है। मनु का ज्ञान, पहले वाले मनु, स्वयंभू मनु का ज्ञान कैसे था। ये न चेतयते विश्वं विश्वं चेतयते नयम् यो जागर्ति शयाने अस्मिन् नायं तं वेद वेदसः आत्मावास्यमिदं विश्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन पुंजीथा मागृद कस्य स्विद्धनम्। बताइए कह रहा है क्या। ये न चेतयते विश्वम, जिस चेतन आत्मा ब्रह्म की वजह से हम सब चेतन के समान अनुभव कर रहे हैं। मैं जिंदा हूं, मैं घूम रहा हूं, फिर रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, चेतन बना हुआ हूं। अपनी चेतनता जिसकी वजह से हो रहा है, इस विश्व में जो चेतनता भान हो रहा है वह चेतनता जिसके वजह से है। लेकिन जिस चेतन तत्व को विश्व नहीं जान पा रहा है, यह शरीर उस आत्मा को देख नहीं पा रहा है, लेकिन आत्मा की वजह से यह शरीर में चेतनता आई हुई है। जिस चेतन से हम चेतन हुए हैं, लेकिन उस चेतन को हम नहीं पहचान पाते। यो जागृति शयान्यस्मिन् नायं तं वेद वेदसः, जिसका जगने से लेकर सोने तक का समस्त क्रियाकलापों में वही का वही है, लेकिन हम उसे नहीं जानते हैं, लेकिन वह हमको जानता है। क्यों ऐसे? क्योंकि वो इस प्रकार से आत्मावास्यमिदम्, ईशावास्य उपनिषद करके उपनिषद है, वहां पर ईशावास्यमिदम् बोला। यहाँ पर मनो स्वयं करे आत्मावास्यमिदम्, अंतर इतना ही। चीज एक है, आत्मा कहो या ईश कहो, चीज एक है। क्योंकि वह ईश शब्द जो बना है, ईश अनुशिष्ट धातु से बना, अनुशासन करता है। कैसे अनुशासन कर रहा है? सभी में व्याप्त होकर के अनुशासन कर रहा है। जो आपसे अलग है वह आप पर पूर्ण रूप में अनुशासन नहीं कर सकता, लेकिन जो आपके भीतर में है वो आप पर पूरा अनुशासन कर सकता है। जैसे मान लो आपके भीतर में मच्छर के काटने पर जो बुखार के कीटाणु होते हैं वो आप पर देखो कैसे हावी हो जाते हैं। बाहर से लेकर नाखून तक पूरे के पूरे में बुखार के कीटाणु हावी हो जाते हैं। बुखार केवल हाथ में नहीं होता है, केवल पैर में नहीं होता है, बुखार पूरा शरीर में व्याप्त हो जाता है। मैंने आपके भीतर में जो तत्व होगा वो आपको पूर्ण रूप में कंट्रोल करता है, आदि से अंत तक कंट्रोल करता है। लेकिन आपके बाहर जो आपके पिताजी हैं, आपके माताजी हैं, चाहे कोई भी बड़े हैं, आप पर अनुशासन करेंगे तो एक देशी अनुशासन होगा। वो डांट सकते हैं, फटकार सकते हैं, थप्पड़ मार सकते हैं, वो तो एक देश में ही लगेगा। पूरा शरीर पर उनका अनुशासन नहीं चलता। इसलिए जो वास्तव में अनुशासन करने वाला होगा वह जब तक इस समस्त विश्व में व्याप्त नहीं होगा तब तक इस विश्व पर अनुशासन वो नहीं कर सकता। इसलिए आप लोग कहते हो कण कण में भी परमात्मा है। हम बच्चों को सुनाते हैं, जब बच्चे आते हैं हमसे, महाराज प्रसाद के लिए आते हैं, लेकिन हम उन्हें ज्ञान देने के लिए हम कहते हैं इसको रटा करो तुम। अरे बच्चे सब सुनो ठीक से, शांत होकर के, तुम लोगों के काम की बात कह रहा हूं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, नित्य करो गीता का पाठ। 1 2 3 4 मत करो समय बेकार। 1 2 3 4 मत करो समय बेकार।
5, 6, 7, 8 नित्य करो गीता का पाठ। 5, 6, 7, 8 नित्य करो गीता का पाठ। 9, 10, 11, 12 9, 10, 11, 12 संत वही जो मन को मारा, संत वही जो मन को मारा। 1, 2, 3, 4 मत करो समय बेकार। 5, 6, 7, 8 नित्य करो गीता का पाठ। 9, 10, 11, 12 संत वही जो मन को मारा। 13, 14, 15, 16 मुख से बोलो बम बम भोला। 13, 14, 15, 16 मुख से बोलो बम बम भोला। 17, 18, 19, 20 17, 18, 19, 20 घट घट में है जगदीश, घट घट में है जगदीश। बोलो जय शिव, जय शिव, जय शिव। याद कर लो। 1, 2, 3, 4 मत करो समय बेकार। 5, 6, 7, 8 नित्य करो गीता का पाठ। 9, 10, 11, 12 संत वही जो मन को मारा। 13, 14, 15, 16 मुख से बोलो बम बम भोला। 17, 18, 19, 20 घट घट में है जगदीश। 17, 18, 19, 20 घट घट में है जगदीश। बोलो जय शिव, जय शिव, जय शिव। बच्चे, आप लोगों का संख्या का गिनती भी याद हो जाता है 1 से 20 और इससे बहुत बड़ा तत्व ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है। आसानी रूप से ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए बोल रहे देखो